हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स B.Sc स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें मैं वेक्टर कैलकुलस पढ़ाना स्टार्ट किया और यहां पर मैंने ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंट है और कर्ल के बारे में पढ़ा दिया। और आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं कि कैसे हम स्केलर पोटेंशियल की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में स्केलर पोटेंशियल निकालने के लिए आ जाता है और टोटल वर्क डन भी यहां पे पूछ लिया जाता है इसकी हेल्प से। तो यार वो सब मैं आपके सामने बताने वाला हूं, तो सुन देखिए। स्केलर पोटेंशियल क्या होता है? इफ f be the conservative vector function and phi is a scalar potential of f if f is equal to grade of phi। मतलब यहां पे क्या होता है कि ये हमारे पास कोई भी, अगर हमारे पास एक स्केलर फंक्शन है फाई और उसका हम ग्रेडियंट लेते हैं तो सुन यहां पे हमारे पास जो मिलता है वो क्या मिलता है? एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन मिलता है, राइट। और इसमें मैंने ग्रेडियंट पे काफी अच्छा वीडियो अपलोड किया, अगर आपने नहीं देखा है तो यार IIT पे आप जाके देख सकते हैं, जहां पर मैंने ग्रेडियंट निकालना सिखाया था और उस पर काफी सारे कंसेप्ट बताए थे, तो आप देख सकते हैं। तो सुन, अगर हमारे पास कोई भी स्केलर फंक्शन है उसका हम ग्रेडियंट लेते हैं तो हमारे पास यहां पे वेक्टर पॉइंट फंक्शन होता है। अब आपको स्केलर पोटेंशियल निकालना, मतलब आपको ये ग्रेडियंट हटाना है और वापस ये वैल्यू निकालनी, राइट। तो यार ये हमारे पास जो कंसेप्ट होता है दिस इज नोन एज अ स्केलर पोटेंशियल, राइट। कि आपको यहां पे एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन दे रखा होगा और आपको यहां पे क्या करना है? इसका ग्रेडियंट हटाना है, मतलब ये हटाना है और फाई की वैल्यू निकालना है। और ये जो फाई होगा ये हमारे पास क्या होगा? सुन, स्केलर पोटेंशियल होता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब भी ऐसा प्रश्न आ जाता है तो यार हम जानते हैं कि यहां पे हम क्या करते हैं कि हम यहां पे डेल ऑपरेटर लगाते हैं, तो हमें इस डेल ऑपरेटर को हटाना है, राइट। मतलब यहां पे हमें क्या करना है? सुन, इसका इंटीग्रेशन करना। भैया इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये आया, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यार हमारे पास क्या आएगा? सुन, ये डेल हट जाएगा, मतलब हमारे पास यहां पे स्केलर पोटेंशियल आएगा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि जब भी हमारे पास स्केलर पोटेंशियल की बात करी जाती है, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब भी हमारे पास स्केलर पोटेंशियल निकलता है उसकी कंडीशन ये होती है कि इसका जो कर्ल है यार वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। मतलब जो भी हमारे पास यहां पे f है उसका जो कर्ल है वो जीरो होना चाहिए, मतलब वो इर्रोटेशनल होना चाहिए। अगर ये इर्रोटेशनल नहीं होगा तो सुन यहां पे हम इसका स्केलर पोटेंशियल नहीं निकाल पाएंगे, राइट। क्योंकि हमारे पास कंसेप्ट होता है कि कोई भी अगर हमारे पास फाई स्केलर पोटेंशियल दे रखा है और इसका अगर ग्रेडियंट निकालते हैं एंड देन उसका अगर हम कर्ल निकालते हैं तो यार उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? सुन, जीरो होती है। अगर ऐसा होगा तभी हमारे पास यहां पे फाई स्केलर पोटेंशियल होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं कि शो दैट दिस इज इर्रोटेशनल एंड फाइंड द स्केलर पोटेंशियल, राइट। तो आपको पहले देखना है कि क्या वो हमारे पास इर्रोटेशनल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड देन फिर हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा? सुन, इसका स्केलर पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। हम निकालते कैसे? इधर देखिए, जैसे हमारे पास इधर का है, मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोसेसर दिखा रखा है, पर आपको इतना माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। हमें सीधा यहाँ पे करना है डी फाई, है ना, एफ की जगह डी फाई लिख देना है। एंड यहाँ पे सुन, जहां पर भी आई है वहां डी एक्स लिखिए, जहां पर भी जे है वहां पे डी वाई लिखिए, एंड जहां पर भी के है वहां पे क्या लिख दीजिए? सुन, डी जेड लिख दीजिए। अब सुन, यहां पे क्या करेंगे? जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वेरिएबल हमेशा क्या होने चाहिए? सुन, सेपरेट होने चाहिए। पर यहां पे किसी का भी वेरिएबल सेपरेट नहीं आ रहा, क्योंकि आप देखेंगे तो डी एक्स है तो यहां पे एक्स आना चाहिए, यहां डी वाई है तो वाई आना चाहिए, वहां डी जेड है तो जेड आना चाहिए। अब यहां पे क्या हो रहा है? सुन, जैसे हमारे पास ये आ रहा है कि डी एक्स के साथ वाई आ रहा है, राइट। सो सुन, यहां पे हम क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पे वाई के साथ डी एक्स आ रहा है, तो क्या करेंगे? सुन, ये जो एक्स के साथ डी वाई है इसको एक साथ लिख देंगे यहां पे, राइट। इसी टाइप से z के साथ यहां पे dx आ रहा है ना, तो सुन z dx है तो सुन क्या करेंगे? हम यहां पे x dz लगा देंगे। क्लियर है ना। तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया एंड x dz आएगा। अब देखो सुन, ये z dy, राइट। तो z dy आ रहा है तो सुन यहाँ पे y dz मिल रहा है, राइट। तो इसको आप एक साथ लिख देंगे, है ना। इस सुन जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास d ऑफ एक्स वाई, इस सुन ये आएगा d ऑफ एक्स जेड, एंड सुन ये आएगा हमारे पास d ऑफ वाई जेड, राइट। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी और ये डी फाई हो जाएगा। एंड जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सुन यहाँ पे आएगा हमारे पास एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड। तो सुन, ये हमारे पास क्या आएगा? इसका स्केलर पोटेंशियल आएगा। अगर आपके मन में डाउट हो कि सर यार यही एक नहीं है, तो कुछ नहीं करना। अगर आपको चेक करना है कि यार आपका आंसर गलत तो नहीं है तो इसका ग्रेडियंट निकाल दो वापस, है ना। तो ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं? सुन, इस पूरे का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इंटू आई, तो ये आएगा y प्लस जेड इंटू आई हो जाएगा। इस पूरे का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इंटू जे, तो y के रेस्पेक्ट करेंगे तो सुन x प्लस जेड जे आ जाएगा। इसी टाइप से हम यहाँ पे इसको z के रेस्पेक्ट करेंगे तो x प्लस y के आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसमें मैंने यहाँ पे कंजर्वेटिव वर्ड यूज किया है, तो इर्रोटेशनल और कंजर्वेटिव वेक्टर एक ही चीज होता है। तो कभी कभी हमें यहाँ पे कंजर्वेटिव वेक्टर शो दैट f इज कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड या शो दैट f इज इर्रोटेशनल, बात बराबर है ना। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सर गुरुजी ये क्या वर्ड आ गया, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। तो सुन, इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वही मैंने बता रखा है, तो आप देख सकते हैं। सुन, यहाँ पे हमारे पास कभी कभी वर्क डन के बारे में पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है? लेट फोर्स f एक्ट ऑन अ पार्टिकल p एंड लेट द पार्टिकल बी डिस्प्लेस्ड अलोंग द गिवन कर्व c
इन स्पेस, मतलब हमारे पास यहाँ फोर्स लगा और पार्टिकल यहां से यहां मूव हुआ, तो यहां से यहां मूव होने में इसका कितना वर्क करना पड़ा, यहां पे हमारे पास फार्मूला होता है, सुन हमारे पास जो वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो हम क्या करेंगे, सुन वर्क का जो फार्मूला होगा वो हमारे पास F इंटू डी आर ए टू बी आ जाएगा, राइट। तो जब हम इस टाइप की इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो F है उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आपके पास यहां पे क्वेश्चन क्या दिया होगा कि मान लीजिए आपके पास F दे रखा है और आपसे पूछा जाएगा कि शो दैट इट इज इरोटेशनल या इट इज कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, एंड फिर हमारे पास यहां पे टोटल वर्क डन पूछेगा। तो भैया अगर वो इरोटेशनल है तो हम उसका यहां पे क्या कर सकते हैं, उसका ग्रेडियंट हटा सकते हैं, मतलब उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और इंटीग्रेशन करेंगे जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर हमें कुछ नहीं करना है, जो भी हमारे पास फाई आएगा उसमें लिमिट पुट करेंगे, आंसर आएगा। अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन बताऊंगा, उससे आपको कंसेप्ट यहां पे क्लियर होगा, राइट। तो ये आपको समझने की जरूरत है, मैं आपको बताऊंगा, इसमें कुछ नहीं है, जो भी हमारे पास फाई आएगा उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दोगे, आपका आंसर आएगा। देखो क्वेश्चन देखेंगे उससे समझ में आएगा। इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है ये कि F हमारे पास ये दे रखा है इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, आपको ये प्रूव करना है कि ये कंजर्वेटिव फील्ड है या इरोटेशनल है, एंड फाइंड इट्स स्केलर पोटेंशियल आल्सो द वर्क डन इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम दिस टू दिस, राइट। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसका जो कर्ल है वो जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो सुन क्या करेंगे, मैंने आपको इससे पहले वीडियो अपलोड किया जहां पर कर्ल निकालना भी सिखाया, तो आप IIT पे जाके देख सकते हैं। तो सुन यहाँ पे हम डेल क्रॉस F निकालेंगे, तो आई जे के डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड, और ये I का कोफिशिएंट, J का कोफिशिएंट और K का कोफिशिएंट है। तो हम देखेंगे इसको Y के रेस्पेक्ट करेंगे, इसको Z तो जीरो आ रहा है, इस टाइप से ये I है, इसको x के रेस्पेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो यार ये हमारे पास 3z स्क्वायर आएगा, इसको z के रेस्पेक्ट करेंगे, तो सुन हम z के रेस्पेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे ये थोड़ा करेक्शन है, सुनिए z क्यूब है तो ये 3z स्क्वायर आएगा जीरो। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सुन हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। जीरो आ गई, इसका मतलब ये हमारे पास क्या आएगा, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड हो जाएगा, है ना, या फिर इरोटेशनल आएगा। अब हमें क्या करना है, सुन इसका स्केलर पोटेंशियल निकाला। तो स्केलर पोटेंशियल के लिए हम क्या करते हैं, जहां पर भी F होता है वहां d5 रख देते हैं, राइट। एंड सुन यहाँ पे आएगा 2xy प्लस z क्यूब, जहां पर भी I है वहां dx रख दीजिए, एंड जहां पर भी J है वहां dy रख दीजिए, एंड जहां पर भी K है वहां पे dz रख दीजिए, राइट। अब इसमें जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं, मैंने आपको बोला यार वेरिएबल क्या होने चाहिए, सेपरेट होने चाहिए, है ना। अगर सेपरेट नहीं हो रहे तो हमें इसको अरेंज करना आना चाहिए। अब स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है कि सर कैसे हम यहाँ पे इसको अरेंज करते हैं। सुन यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट होना जरूरी है, अगर नहीं है तो कैसे हम इसको करते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो सुन देखिए यहाँ पे जब ये dx है और यहाँ पे x की टर्म आ रही, तो सुन ये आएगा 2xy dx, पर dx के साथ y आ रहा है तो dy के साथ 100% x आ रहा होगा, देखो आ रहा है, इसको इसके साथ लिख दीजिए और ब्रैकेट बना दीजिए, क्लियर है। एंड सुनिए dx के साथ z आ रहा है तो 100% dz के साथ भी x आ रहा होगा, देखो ये आ रहा है ना, तो इसको इसके साथ लिख दीजिए, राइट। अब सुन हम जानते हैं u इंटू वी वाला कंसेप्ट, है ना। इस सुन यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में, तो कांस्टेंट कौन है, y, तो इसको लिख दीजिए y। अब y का हुआ dy, कांस्टेंट कौन है, x स्क्वायर, ऐसे लिखता है इसको, राइट। अगर हमें इसको लिखना है तो भैया किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ, सुन किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ, x के रेस्पेक्ट में, कांस्टेंट है कौन है भैया, z क्यूब। अब z क्यूब का हो गया 3z स्क्वायर dz, कांस्टेंट कौन है भाई साहब, x। अगर इसको u इंटू वी से खोलेंगे तो ये आ जाएगा, राइट। अब इसका आप क्या कर दीजिए, सुन इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो फाई इज इक्वल टू ये आएगा x स्क्वायर y प्लस एक्स जेड क्यूब आएगा। तो सुन ये हमारे पास क्या आएगा, स्केलर पोटेंशियल आएगा। अल्टीमेटली हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, मतलब हमने f डॉट dr निकाल दिया है, राइट, है ना। अब f डॉट dr हमारे पास आ गया, अब हमें करना क्या भाई साहब, हमें इसका क्या करना है, वर्क डन निकालना। और जब भी वर्क डन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, सुन ये आएगा f डॉट dr, पॉइंट हमारे पास दे रखा है 1, -2, 1 से लेके 3, 1, 4 इज इक्वल टू ये हमारे पास फाई आएगा। तो सुन इस फाई की वैल्यू रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जेड क्यूब, पॉइंट है हमारे पास 1, -2, 1 से लेके 3, 1, 4। इसमें जब रखेंगे यहाँ पे तो जहाँ पर भी x है वहाँ 3 रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास 9, एंड y तो 1 ही आ रहा है। इसमें यहाँ रखेंगे तो ये 3 और ये 4, 16, 64 एंड 3, तो इसमें ये आएगा हमारे पास 3 इंटू 64 आ जाएगा, राइट, है ना। माइनस इसमें यहाँ पे लोअर लिमिट लगाएंगे तो जहाँ पर भी x है वहाँ पे ये, तो इसमें ये -2 आ जाएगा। इसमें यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे और z की जगह तो ये भी हमारे पास 1 आ जाएगा। इसमें जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो इसमें यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 9 प्लस ये आएगा 2 एंड 192 आ रहा है, एंड माइनस इसमें ये आएगा हमारे पास +1 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि -2 + -1 तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें ये हमारे पास आ जाएगा 10, तो आई थिंक 202 हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा इसका
वर्क डन आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन और समझते हैं इसी कंसेप्ट पे। सो देख सकते हैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन मैंने बता रखा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारे पास यहाँ पे वेक्टर फील्ड दे रखा है इस टाइप का। आपको ये प्रूव करना है कि ये इरोटेशनल है और आपको इसका स्केलर पोटेंशियल निकालना है। तो सुन यहाँ सबसे पहले हम इसका कर्ल निकालेंगे। तो सुन आई जे के डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड, आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट तो है नहीं, जीरो आ रहा है। सुन जब इसका कर्ल निकालेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इसका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आएगा, सुन जीरो आएगा। मतलब यार ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इरोटेशनल आएगा। अब हमें क्या निकालना है, सुन इसका स्केलर पोटेंशियल निकालना। तो जहां पर भी ए वहां पे हम फाई लिख देंगे, है ना, एंड डी फाई लिख देंगे, और ये आएगा एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई आ जाएगा। इस सुन यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के साथ dx आ रहा, तो ये तो ऑलरेडी सेपरेट हो रहा। तो सुन आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर को dx के साथ लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वेरिएबल सेपरेट आ रहा है ना। इसी टाइप से आप देखेंगे तो सुन ये आएगा y dy, पर सुन यहाँ पे नहीं आ रहा। आप देखेंगे तो ये x के साथ y भी आ रहा है ना, तो ये इसको एक साथ लिख देते है ना। तो 100% dy के साथ भी x आ रहा हुआ, देखो यहाँ आ रहा है, राइट। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, राइट। अब आप देखिए सुन यहाँ तो सीधा इंटीग्रेशन यहाँ हो रहा है, पर जब इसकी बात करेंगे तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक काम करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 2 से डिवाइड करता हूँ। आपके मन में सवाल उठेगा सर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, इसका रीजन बताता हूँ मैं आपको। पहले हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। इसी टाइप से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई डी वाई आएगा। अब इसको देखो, ये 1/2 तो कॉमन आ गया, राइट। एंड ये आएगा हमारे पास 2x वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर वाई डी वाई, है ना। इसको एक साथ रहने देते हैं, राइट, बाद में निपटेंगे इससे। तो सुनिए तो d5 आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा x³/3, ये आएगा y²/2 प्लस 1/2। तो सुनिए आएगा हमारे पास ये। अब सुन यहाँ पे देखिए, जब आप यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो सुन y² कांस्टेंट है, और जब y² का हो गया 2y dy तो सुन यहाँ पे x² कांस्टेंट है। तो यार ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सुनिए आएगा x³/3 प्लस y²/2 प्लस x² y²/2। सुन ये हमारे पास क्या आएगा, इसका स्केलर पोटेंशियल आएगा। तो इस तरह से हम बहुत इजीली यहाँ पे इसको कर सकते हैं। अगर आपको चेक करना है कि कहीं आंसर गलत तो नहीं है, इसका ग्रेडियंट निकालिए, इसका ग्रेडियंट वापस यही आएगा, आप करके चेक कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड कांस्टेंट a सो दैट a इज कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड। आपसे बोला जा रहा है कि ये हमारे पास a दे रखा है और अगर ये कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड या इरोटेशनल है तो a की किस वैल्यू के लिए ऐसा होगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, सुन इसका स्केलर पोटेंशियल निकालना और एक वर्क डन में निकालना, राइट। तो हम वही सेम क्या करेंगे, सुन कर्ल v 0 कर देंगे, है ना। तो आई जे के डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड, और हमारे पास यहाँ पे आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट। चलो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या करेंगे। ये सुन आई इंटू, राइट, इसको हम वाई के रेस्पेक्ट करेंगे तो भाई साहब है ही नहीं। इस सुन ये जेड है, इसको जेड के रेस्पेक्ट करेंगे, माइनस का 0 आ जाएगा, माइनस का जे। इस सुन यहाँ पे क्या करेंगे, जे के, तो उस वाले केस में इसको एक्स के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस ए जेड स्क्वायर। सुन ये जेड क्यूब है, देन इसको जेड के रेस्पेक्ट करेंगे, जेड क्यूब था यहाँ पे, ध्यान दीजिए ना। तो सुन इसको जब जेड के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस ये आएगा 3z स्क्वायर, है ना। सुन ये हमारे पास क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, एंड प्लस का के करेंगे तो के करेंगे तो सुन इसका एक्स के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2x a माइनस 2 माइनस, है ना। ये सुन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको y के रेस्पेक्ट करेंगे तो यार ये आएगा माइनस का ax आ जाएगा, है ना। और हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या, और ये सुन ये इरोटेशनल है तो हम जानते हैं कि ये आएगा 0i प्लस 0j प्लस 0k, है ना। तो इसका कोफिशिएंट 0 के बराबर, इसका कोफिशिएंट 0 के बराबर, इसका कोफिशिएंट 0 के बराबर कर देंगे, राइट। तो जब आप इसका कोफिशिएंट 0 के बराबर करेंगे तो 1 माइनस a ये आएगा z स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो z स्क्वायर तो गया 0 में, तो ये आएगा 1 माइनस a प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यार भाई साहब हमारे पास ये आएगा 4 माइनस a इज इक्वल टू 0। तो यार a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, सुन 4 आ जाएगी। अगर आप चाहो तो इसको भी कर सकते हो, जैसे a की वैल्यू 4 रखोगे आप तो 4 माइनस 2 आएगा, तो ये आएगा 4x माइनस 4x, तो ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब यहाँ पे हमारे पास इसको भी 0 पुट करेंगे तो भी अल्टीमेटली a की वैल्यू 4 ही आएगी, राइट। अब 4 रख देंगे। अब हमें क्या करना है, सुन यहाँ पे इसका स्केलर पोटेंशियल निकालना, राइट। तो जहां पर भी a वहां 4 रख दीजिए तो हमारे पास फाइनली जो a वैल्यू आएगी, a वेक्टर की जो वैल्यू आएगी यार वो क्या आएगी, सुनिए आएगा, ये इसने यहाँ पे v ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, v a की बात है ना, यहाँ पे a ले लीजिए ना तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। तो ये आएगा हमारे पास 4xy माइनस जेड क्यूब इंटू आई प्लस यहाँ 4 रखेंगे तो सुनिए आएगा 2x स्क्वायर जे, एंड सुनिए 4 रखेंगे तो ये आएगा माइनस का 3xz स्क्वायर के आ जाएगा, राइट। अब सुनिए यहाँ पे क्या करें, इसका स्केलर पोटेंशियल निकाले तो अगेन क्या करेंगे हम, ये आएगा d5, एंड सुनिए यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 4xy माइनस का z क्यूब, जहाँ पर भी आई है वहाँ dx रख देंगे, प्लस 2x स्क्वायर ही आएगा dy माइनस का 3xz स्क्वायर dz आएगा। इस सुनिए आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इस सुनिए dx है और यहाँ पे x के अलावा y आ रहा तो 100% इसको इसके साथ लिखा जाएगा। तो सुनिए आएगा 4xy
यहाँ पे आएगा dx प्लस 2x स्क्वायर dy। सुन ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। आप देख रहे हो सुन यहाँ पे z आ रहा है x के साथ, तो 100% इसका dz के साथ x आ रहा होगा, तो माइनस कॉमन निकाल दीजिए, तो ये आएगा z क्यूब dx प्लस 3xz स्क्वायर dz आ रहा है। सुन यहाँ पे क्या करेंगे आप देखोगे तो यार ये हमारे पास यहाँ पे फार्मूला बनेगा, है ना। तो सुन यहाँ पे d लिख लीजिए। सुन हमने क्या करा यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो y कांस्टेंट है, y का dy हो गया तो कांस्टेंट यहाँ पे 2x स्क्वायर का, जब u इंटू वी से खोलेंगे तो ये आ रहा है ना, माइनस सुन यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में किया तो कांस्टेंट कौन है, z क्यूब क्या होगा 3z स्क्वायर dz, कांस्टेंट कितना x है, राइट। बस इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, राइट। इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस सी भी लिख सकते हो, कांस्टेंट तो वैसे नॉर्मल इंटीग्रेशन के बाद आता है, पर अब हमारे पास यहाँ पे बोला जा रहा है वर्क डन निकालना है। तो सुन वर्क डन हमारे पास क्या होता है, सुन एफ डॉट डी आर, है ना, और हमारे पास पॉइंट दे रखा है 1,2,-3 से लेके ये दे रखा है 1,-4,2 आ रहा, राइट। तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब इनटू, इसमें ये पॉइंट रख दें क्योंकि हम जानते हैं कि एफ डॉट डी आर की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, फाई आएगी। इसका इंटीग्रेशन किया तभी तो फाई आया, राइट। तो ये पॉइंट रख देंगे, ये आएगा 1,2,-3 एंड सुनिए आएगा यहाँ पे 1,-4, यहाँ पे क्या आएगा 2 आ जाएगा, राइट। इसकी वैल्यू रखिए, जहाँ पर भी x 1 रखेंगे y की जगह -4 रखेंगे, तो सुनिए आएगा -8, 1 and 2, तो ये आएगा -8, है ना, एंड माइनस सुन सेकेंड लिमिट रखेंगे जहाँ पर भी x 1 और 2, तो सुनिए 4 हो रहा है, एंड यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 1 और ये आएगा 3, तो 9 and 27, तो प्लस का 27 आएगा, राइट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सुनिए माइनस का 16 एंड माइनस का 31 आ रहा है, तो सुनिए ये हमारे पास आएगा 7, तो माइनस का आई थिंक इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 47, राइट। तो 47 यूनिट हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकता है। आगे बढ़ते हैं सुन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, और कैसा लगा आपको कंटेंट प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे और भी वेक्टर कैलकुलस की वीडियोस आप देखना चाह रहे हैं तो यहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आप csir-net, गेट और IIT-JAM एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप अपनी शॉर्ट ट्रिक्स को बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं यार, यहाँ जाके पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।